भाई, मम्मा उधर है। मम्मा चलो। मम्मा, 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 मम्मा आप यहाँ हो? हम कब से आपको लैंटाओ में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ अकेले आ गए। होटल स्टाफ ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा कहाँ हैं? क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं पापा चले गए। सॉरी, प्लीज तुम लोग नाराज मत होना। एक्चुअली उनका जाना जरूरी था, जरूरी काम आ गया था। नहीं मान रहे थे पर मैंने ही भेज दिया। फिर से? हाँ, तो वो एक्चुअली उनको बहुत काम था ना यहाँ पे। हमने आके डिस्टर्ब कर दिया उन्हें। हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। हमने उनका काम खराब कर दिया। बहुत ज़रूरी काम था उन्हें यहाँ। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से पैकिंग करनी है। होटल चलते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। और पापा? वो हमें सीधा इंडिया में ही मिलेंगे। नैतिक, हेलो नैतिक। सॉरी अक्षरा, मुझे आपको और बच्चों को इस तरह छोड़ के जाना पड़ा। बस ये समझ लीजिए कि मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाँ नैतिक, बच्चे समझते हैं, वो नाराज नहीं है आपसे। आप निश्चिंत होकर अपना काम खत्म करके आइए। हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, अब सीधा इंडिया में ही मिलेंगे। आप भी जल्दी आइएगा, फोन करेंगे पहुंच के। ओके, बाय। मम्मा, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? नहीं बेटा, मुझे बुरा क्यों लगेगा? पापा की मजबूरी है, काम है उनको, इसलिए जाना पड़ा। और वैसे भी तुम सोचो, हम तो 3 लोग हैं, पापा अकेले हैं, कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से चलते हैं, फिर निकलना है। चलो तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ, जाओ। सच में ये ट्रिप हमेशा यादगार रहेगा मुझे, और मेरा जन्मदिन भी। सॉरी अक्षरा, आई एम रियली वेरी सॉरी। घर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा भाई? 1 घंटा और नायरा। आई एम श्योर घर पर भी आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज तो जरूर होगा। उससे बड़ा क्या होगा जो नैतिक ने मुझे दिया है। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब कि आखिर उन्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है। बिना बात का हमें परेशान करती रहती है, डराती रहती है। हमें नहीं जाना वहां पर। अरे तारा, पर आंटी का बर्थडे है, तू नहीं जाएगी तो गलत होगा। अरे जाना चाहिए बेटा। सच कह रहे भाई साहब, हमें देखती ना जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम सा हो जाता है। हमें हर बात पर सुनाती रहती है वो। अगर दादाजी होते ना यहाँ पे, तो जो थारी मर्जी होती तू करती, कोई दिक्कत की बात ना थी। और वे गए गाँव, पहले ही परेशान है ट्यूबवेल के चक्कर में, ऊपर से अगर तू ऐसे जिद पकड़ेगी ना, बहुत दुख होगा उनको। हाँ तारा, और तू घबरा क्यों रही है? अब तो नक्शी और आंटी भी है ना तेरी सपोर्ट के लिए। देखना मम्मा, सब लोग ना चुप बैठे होंगे, फिर अचानक से लाइट ऑन होगी और फिर सरप्राइज की आवाज आएगी। देखना आप लोग। लगता है सब सो गए। टाइम भी तो कितना हो गया है डुगू। बट मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? आपका बर्थडे है। मेरा बर्थडे खत्म हो चुका है। अब कैसी पार्टी? आई कांट बिलीव कि किसी ने कुछ प्लान नहीं किया और सब सो गए हैं। यही सच। चलो अब हम भी सो जाते हैं, थकान हो गई होगी। चलो चलो।
आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। नंदिनी ने सॉरी बोला है। असल में अनमोल की तबीयत खराब थी तो आ नहीं पाई। बहू, मुन्ना कहाँ है? उन्हें अचानक जाना पड़ा हांगकांग से मकाओ। कल तक आ जाएंगे। अचानक कैसे? हाँ, पर बेटा वहाँ तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ हाँ, साथ ही थे और वापस भी साथ ही आने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पर कुछ काम आ गया और आप लोगों को पता है, उनको ना रोज ही काम आ जाता था। जितने भी दिन हम वहाँ थे ना, वो एक पूरा दिन भी हमारे साथ नहीं रहे। हमेशा इधर भागते रहते थे, उधर भागते रहते थे। नायरा का तो आपको पता ही है ना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है। चुप करो। थे तो हमारे साथ, एक्चुअली काम के लिए गए थे तो काम ही करेंगे ना। उसमें से भी जितना टाइम निकाल सकते थे निकालते थे। हम भी बिना बताए बिना कुछ कहे वहाँ पहुँच गए। अब इससे ज्यादा और क्या करते वो? अक्षरा बेटा, हम अच्छे से जानते हैं हमारे नैतिक को। उन्होंने आप सबको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। जी बाबूजी, बिल्कुल। पर बच्चों का तो आपको पता ही है ना, कितना भी करो ये कभी खुश नहीं होते, इन्हें कम ही लगता है। सरप्राइज क्या मिला? बहुत अच्छा सरप्राइज मिला वर्षा, ऐसा जो पहले कभी नहीं मिला है। चलिए चलिए अब केक काटते हैं। क्या बताऊं मैं सबको नैतिक, क्या सरप्राइज दिया आपने मुझे। आपने तो इस लायक भी नहीं समझा मुझे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। क्यों बात नहीं कर रहे आप मुझसे नैतिक? मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? केक काटिए ना। अच्छा बताओ अक्षरा, हांगकांग कैसे लगा तुझे? अच्छा था। पिक्चर्स दिखाते हैं ना। अरे हाँ, बस बस बस, ऐसे रोते नहीं। बस सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो, बस बस। क्या हुआ? तेरा ध्यान कहाँ है? हांगकांग को या मकाओ को? नहीं, एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। हाँ जाना, और बात भी कर लेना थोड़ी देर अपने पति से। देख रहे हैं कि हम अपसेट हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं मना रहे। अब वो भी हम ही करें। कुछ कहा तुमने? नहीं। और जी भाई साहब, ट्रिप वगैरह सब बढ़िया रहा जी। वो दादाजी भी ना आपको फोन करने वाले थे, पर ट्यूबवेल के चक्कर में थोड़ा अटक गए। जी जी, मैं खुद ही कर लूंगा उन्हें। ये क्या किया तन्ने छोरी? बुआ दादी, हम सच कह रहे हैं, हमने जानबूझ के नहीं किया ये सब। हाँ बुआ दादी, वो मेरी गलती थी। वो मुझसे बलून टूटा और तारा दीदी। तू तो चुप ही कर चुईया, बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है बड़ों के। ये सब करेगी अब तू? हाँ, बहाने से बदला लेवेगी मारे से। नहीं बुआ दादी, हमारी सोच ऐसी नहीं है। सोच ना सही, पर
पर हरकत तो हो गई घटिया। थारे को ये लगा कि बच्चों का नाम लेके जो मर्जी कर देगी और किसी ने पता ना चलेगा। ना जी ऐसे कोई बात ना, देखो गलती से हो गया, आप किसी से भी पूछ लो। तारा सॉरी बोल। अरे सुनाई ना दे रहा के, सॉरी बोल। सॉरी बुआ दादी। मुझे ना कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है फिर से। ठीक है, मैं आती हूँ ना, आप बताइए मुझे आप कहाँ हैं? नहीं अक्षरा, मैं बहुत दूर हूँ, आप रहने दीजिए। सोन चिड़ैया। अरे दादी, दादी आप ऊपर क्यों आई? आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। मैं तो यहाँ बस चेंज करने आई थी। मैंने सोचा चेंज करूँ, फिर अच्छे से सबके साथ बैठ के गपशप करूँ। गपशप तो तू उनके साथ करना जो तेरा चेहरा देखकर तेरे मन की बात नहीं पढ़ सकते। अरे तेरी दादी तो तुझे देखकर ही तेरे मन की बात जान जाती है। अक्षरा, क्या बात है बेटा? तू मुझे बताएगी या मैं फिर? क्या बात है बेटा? पता नहीं दादी, बात कुछ नहीं है, पर मुझे सोच सोच के डर लग रहा है। नैतिक मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है, पर मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं वो। मैं उन पे शक नहीं कर रही हूँ दादी, पर कुछ बात तो जरूर है जो उन्हें परेशान कर रही है। वो किसी मुश्किल में है, जिस मुश्किल का वो अकेले ही सामना कर रहे हैं, और होना हो उस बच्ची से लेना देना है उस मुश्किल का। मुश्किल का? किससे लेना देना बेटा? अक्षरा, हाँ बेटा, मैं कब से तुझसे पूछ रही हूँ और तू कुछ बता ही नहीं रही मुझे। बोल बेटा, कुछ तो बता। दादी कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? रहने दे, मैं सब समझ गई। तेरी और जमाईसा के बीच की कोई बात है ना? है ना? मैं समझ गई तेरे मन की दुविधा। कभी कभी ना अपनों की सारी बात नहीं बताई जाती, और वैसे सही भी है। मेरे बच्चे, बात जो भी हो उसे आगे मत बढ़ने देना। देख बेटा, गुस्से को प्रेम पे हावी मत होने देना, रिश्ते बिखर जाते हैं। अपने प्रेम पे, अपने रिश्ते पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी, मुझे बता तू मेरे लिए वहाँ हांगकांग से क्या लाई है? दरअसल तो मैं वो ही लेने आई थी कि कहीं मुझसे पहले कोई और आके ना ले जाए। आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज लेकर आई। हाँ? नाक्ष, दूर हटिए। बुआ दादी ने देख लिया ना तो केक की तरह हमें भी काट डालेंगी वो। तो अच्छा है ना, आई लव केक, मैं खा जाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि मेरा सूटकेस खुल नहीं रहा, तो तुम ऊपर आकर अपनी हॉकी से उसे तोड़कर खोल देना प्लीज। नाक्ष, ये तो घर है ना? पूछेंगे नहीं किसका है? किसका? जैकी चैन का। क्या? घर जैकी चैन? ये तो मैं सबको दिखाऊंगी। नक्श यहाँ क्या कर रहा है? लगता है अपने कमरे के बजाय किसी और कमरे में बुलाया इन्होंने हमें। लगता है धीरे धीरे ना अकल आ रही है इनमें।
भागो भाग। अरे ये तो पाइसा की आवाज है ना। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा। तारा, बुआ दादी, क्या हुआ? आप लोग चिल्लाए क्यों? अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? लड्डू, बेटा सब ठीक है नंदन? लड्डू, बुआ जी, तारा, आप लोग ठीक है ना? एक बार दरवाजा तो खोलिए। तारा, दरवाजा खोलो। भाई साहब, आप दोनों चिल्लाए क्यों? आप दोनों अंदर थे तो दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ, उस जे बेशरम ने क्या किया था इसने? मैंने लल्ला समझकर अंधेरे में आ गई और लिपट गई मारे से। मैंने कही थी ना बहू तन्ने, ले जा यहाँ ने विदेश और आके रख लेना गोद भराई की रस्म। एक मिनट, थोड़ा अर्जेंट है अभी। बुआ दादी प्लीज, आप इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। के ना कहो लल्ला? उतनी भी बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, तो तू मने बतावेगा? बता, बड़ी बात के हुए हैं? बोल बोल, बता। कैसी बेशर्म छोरी है जे? या के खानदान वालों ने या को कुछ ना सिखाया है? देख, सुन ले छोरी, ये थारा खेल का मैदान ना है, ये मारा खानदान है और वहाँ की इज्जत बहुत ही कीमती है। हमारे हाथ में दे दी तो गेंद की तरह उछाल के रख देगी ये छोरी। बस भी करो माता जी, हम कुछ ना कह रहे, इसका यो मतलब ना है कि आपके मुंह में जो आएगा आप बोल दोगी। अच्छा, तो थारी बहन ने करते वक्त शर्म ना आवी कि बनने बोलने के वक्त शर्म आवेगी? अरे ऐसा भी कुछ ना किया होगा उसने, जानते अपनी बहन को अच्छी तरह से। खामखाराई का पहाड़ बना रखा है, नक्श लालत है, ब्याह हो रहा है इसका। वाह वाह, ये देखो, ये नहीं सोच। अरे ऐसा भाई तो मैंने कभी ना देखा है। जे छोरी ने इतनी छूट देवे हैं तो खुद के करते होंगे। ये सब ना सोचा थे लोगों ने। ना हम कुछ भी करते हो, आपने कभी कुछ कही है? आप अपने काम से काम रखो ना बस। लो, सुनो तो सुन छोरा, जे मैं अपना काम ही करूँ हूँ। हमारा काम है हमारे खानदान की इज्जत की रक्षा करना और वो करने की मैं कोशिश करूँ हूँ। लेकिन जे थारी बहन बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है और बना वो ऐसी छोरी ने अपने घर की बहू। हमारा मन रुक के गया, कोई ढंग की चीज ना होवे है जे घर में, जिसने देखो आके उछालेगा हमारे खानदान की इज्जत। कोई भी ऐरा गहरा बस। एक शब्द और मत काटना अपनी जबान से। अरे अरे गहरे ना है हम, वरना हमारी बहन बड़े इज्जतदार घर से है, इसके लिए अभी तक आपकी इज्जत भी कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक सेकंड नक्श लाला जी, प्रॉब्लम क्या है? हमारी बहन ना पसंद ना आपको? ठीक से, अरे जिस मर्जी से शादी करा लेना अपने छोरे की, समझे? संग्राम बेटा, चलता रहा। संग्राम, हमारी बात तो सुनो। भाई साहब, बुआ दादी, ये क्या किया आपने? उन्हें नाराज कर दिया। संग्राम भाई साहब, तारा। हे भगवान। हेलो नैतिक, नैतिक आपकी आवाज कट रही है। आप नैतिक, आप मुझे दोबारा फोन कीजिए प्लीज। तारा। दुगु, क्या हुआ? तारा कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मैं घर लेके जा रहा हूँ इसमें। क्यों? बहुत बेइज्जती करा चुके हम ऊपर, हमारे जान दो, हमारे जाने में ही भलाई है। चल तारा, चल। भाई साहब, तारा प्लीज, तारा प्लीज मेरी बात। तारा, दुगु।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।